राजस्थान की सूखी हवाओं और सुनसान रास्ते में छिपी इस कहानी की शुरुआत होती है तीन भाइयों से, मोहन, सोहन और सबसे छोटा राजू। राजू आज इस कहानी को बताने के लिए जिंदा नहीं रहता अगर भगवान उसकी मदद नहीं करते। तीनों अपने गांव से दूर राजस्थान के एक छोटे से शहर में नौकरी करने आए थे। मेहनत से उन्होंने एक पुराना घर किराए पर ले लिया था। घर सस्ता था और थोड़ा पुराना सा था, लेकिन नौकरी के हिसाब से ठीक था। उन्हें यह नहीं पता था कि उस घर के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था। सालों से वीरान था, पर पूरी तरह शांत नहीं था। शुरुआत में कुछ दिन सब ठीक चला। दिन में काम करते, रात को खाना, हंसी मजाक और फिर सो जाते। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। एक रात तीनों को काम से लौटने में देर हो गई। रास्ता सुनसान था, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चलते चलते अचानक सोहन बोला, तुम लोगों को लग रहा है कि कोई हमारे पीछे चल रहा है? तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद वहम होगा। मोहन सबसे बड़ा था, इसलिए उसने उन दोनों को संभाला। यह हमारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। वे फिर चलने लगे। तभी अचानक पीछे से एक धीमी सी आवाज़ आई, राजू कहाँ जा रहे हो? तीनों के कदम वहीं जम गए। राजू घबराकर बोला, भैया आपने सुना? मोहन ने उन दोनों को पीछे मुड़ने के लिए मना करा, लेकिन दोनों इतने डरे हुए थे, उन्होंने डर के मारे पीछे मुड़कर देख ही लिया। जब तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब डर उनके सामने आ चुका था। किसी तरह वे घर पहुंचे, लेकिन उस रात सब कुछ बदल चुका था। उनके पीछे मुड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। घर पहुंचते ही राजू की तबीयत बिगड़ने लगी। तेज बुखार, आंखें लाल और अजीब सी हरकतें। डॉक्टर को दिखाया, दवाई दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। रात होते ही राजू का व्यवहार और डरावना हो जाता। वह नींद में बोलता, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा। कभी अचानक जोर जोर से हंसने लगता, कभी दीवारों को घूरता रहता और किसी और ही आवाज़ में बातें करता रहता। मोहन और सोहन पूरी रात जगते, डर के मारे कांपते रहते। कुछ दिनों बाद उन्हें लगा कि अपने गांव लौट जाना चाहिए। वहाँ परिवार वालों ने एक पंडित को बुलाया। पूजा पाठ हुआ, मंत्र पढ़े गए, लेकिन राजू की हालत में कोई सुधार नहीं आया। दिन पे दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। दिन बीतते गए और राजू जैसे किसी और ही दुनिया में खोता जा रहा था। एक दिन दोपहर के समय उनके घर के बाहर कोई आकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खोला तो सामने एक अघोरी खड़ा था। लंबे बाल, शरीर पर राख और आंखों में अजीब सी चमक। उसने अंदर आते ही राजू को देखा और गंभीर आवाज़ में कहा, इसका समय अब आ चुका है। घर पर सन्नाटा छा गया। उसकी माँ रोने लगी और बोली, बाबा कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। अघोरी कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, इसके पीछे 3 आत्माएं हैं, ये इसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। अघोरी ने वही साधना शुरू कर दी। मंत्रों की आवाज़, धूप की गंध और वातावरण में एक भारीपन फैल गया। राजू अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, हम इसे ले जाएंगे, यह हमारा है। उसकी आवाज़ अब और भी गहरी हो गई थी, जैसे तीनों अलग अलग आवाज़ में एक साथ बोल रही हों। अघोरी ने जोर से मंत्र पढ़े और राख से भरा हुआ ताबीज उसके गले में बांध दिया। कुछ देर बाद राजू बेहोश हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ घंटों बाद जब राजू को होश आया, वह बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अघोरी ने जाते जाते कहा, जिस घर में तुम रहते हो उसके पीछे कब्रिस्तान है, वहीं आत्माएं उसके पीछे पड़ी थी। अब यह सुरक्षित है, लेकिन कभी उस जगह पर वापस मत जाना। तीनों भाइयों ने कभी उस शहर को मुड़कर नहीं देखा, लेकिन आज भी राजस्थान के उस पुराने कब्रिस्तान के पास रात के सन्नाटे में एक आवाज़ गूंजती है, राजू कहाँ जा रहे हो?